एकदम अनोखी और स्वादिष्ट 10 से 15 मिनट में इतनी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी बनाएंगे कि मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया। क्या आपने कभी सोचा था कि पानी पूरी की पूरी को आप तल के भजिया भी बना सकते हैं? तो बस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बोल में लेंगे करीबन 1 कप बेसन और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधा टीस्पून नमक और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसमें बहुत ज़्यादा मसाले फ्रेंड्स नहीं डालते, बहुत ही बेसिक रेसिपी है और बहुत ही बेसिक बैटर से हम बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप अपने फेवरेट कोई भी मसाले, हल्दी वगैरह यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे, नॉर्मली जैसे हम भजिया के लिए बनाते हैं। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको हमें कोट करना है। जैसे हम आलू की भजिया बनाते हैं तो कैसे कोटिंग कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, एकदम पतले पतले लच्छे नहीं गिर जाए, बहुत गीला ना हो जाए बैटर, वैसा ही हमको चाहिए। ये देखिए हल्का गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे 30 सेकेंड्स के लिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो बस ये बैटर रेडी हो गए, इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं करीबन 10 से 15 मिनट लिए। तब तक हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोल में मैं ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी इमली, करीबन 50 ग्राम ये इमली होगी। सीडलेस इमली मैं यूज़ कर रही हूँ, इजीली मिल जाती है मार्केट में। और साथ ही ये देखिए मिठास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 25 से 50 ग्राम गुड़, करीबन 1 टुकड़ा। आप चाहें तो गुड़ इसमें कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ खट्टा पानी बनाना है तो। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कप गर्म पानी ताकि बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। और मान लीजिए अगर आप जल्दी में हैं तो इसमें क्विकली एक उबाल भी ला सकते हैं। तो बस 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देखिए इमली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और गुड़ भी ऑलमोस्ट पिघलने लगा है। तो इसको अब आप चाहें तो अपने हाथों से ऐसे मैश कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं इसका पूरा पल्प निकालने के लिए। लेकिन उससे क्या होगा, प्रोसेस बहुत क्लीन नहीं लगता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको क्विकली ट्रांसफर कर रही हूँ और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इमली का पल्प रेडी हो गया है। इसको मैं क्या करूँगी, छान लूँगी। तो इसको छन्नी से छान लेंगे ताकि जितना भी कचरा, रेशे वगैरह इमली के वो पूरे स्ट्रेन हो जाए और हमको प्योर इमली और गुड़ का पल्प मिले। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इमली का पानी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास रेडी इमली चटनी या कोई समोसा की चटनी घर पे पड़ी है तो डायरेक्टली आप वही 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए एकदम प्योर इमली गुड़ का पानी हमारे पास रेडी हो गया। इसमें हम डाल देंगे करीबन 2 से 2.5 कप पानी। नॉर्मली जैसे आप पानी पूरी का पानी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से, थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ बढ़िया से फ्लेवर के लिए, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या फिर आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं लाल मिर्ची का। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और सौंठ का पाउडर, ये दोनों ऑप्शनल है लेकिन इसको डाल के ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आपको अलग ही टेस्ट आएगा। और मान लीजिए अगर इसमें से आपके पास कोई भी मसाले नहीं है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। आप पानी पूरी का जो मसाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर या चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं इसमें से रस बस जाए। और फ्रेंड्स ये जो रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको पक्का से पसंद आएगी। ये देखिए हमारा फ्लेवरफुल पानी तैयार हो गया, बहुत ही जल्दी तैयार हो गया, हमको कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको साइड पे रख देंगे। चलिए हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं बेसन का। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब इसमें आता है हीरो इंग्रेडिएंट। जो हीरो इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वो है पानी पूरी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरी से हम रेसिपी बनाएंगे एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतनी अमेजिंग रेसिपी आपकी बनेगी, आपने कहीं भी ये रेसिपी देखी नहीं होगी। और ये जो रेसिपी है ना, मुझे मेरी कज़न ने सजेस्ट की है, एकता नथानी फ्रॉम बिलासपुर से। एक पूरी लेंगे, इसको घोल में डाल देंगे और चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे, नॉर्मली जैसे हम मिर्ची या आलू की भजिया बनाते हैं। एक्सेस उसका निकाल देंगे। और यहाँ पे तेल पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें एक एक पूरी डालते जाएंगे, उसको ऐसे डिप डिप करते जाइए और इस गरम तेल में इस पूरी को डालते जाइए। फ्रेंड्स लग रही है ना आपको एकदम डिफरेंट रेसिपी। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया, उसके बाद ही मैं ये रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पूरी है ना आपकी टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए,
वरना क्या होगा ना, घोल अंदर चले जाएगा और आप फ्राई तो उसको कर लेंगे लेकिन अंदर जो घोल है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोटिंग आपको एक ही बार करना है, थोड़ी पतली कोटिंग होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पानी पूरी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसको पहले इस तरफ से फ्राई करेंगे करीबन 2 मिनट के लिए और फिर इसको इस तरफ से फ्लिप कर लेंगे, नॉर्मली जैसे हम भजिया बनाते हैं या फिर आलू बोंडा बनाते हैं। और इस तरफ से भी इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसी कोई रेसिपी देखी है कहीं या फिर बनाई है तो मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और मान लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देखने के बाद तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये देखिए, बस मैं इतने कलर का रख रही हूँ, उसको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरी पूरी पानी पूरी की भजिया तैयार हो गई है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, और इसको आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर से करके देखिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है पानी, ये रूम टेम्परेचर पे ही है पानी, बहुत गर्म ठंडा बिल्कुल नहीं है। इसमें इसको डाल देंगे और इसको बस ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाए, नॉर्मली जैसे हम दही वड़ा के लिए करते हैं। और अब करीबन 5 मिनट के बाद इसको हल्का सा स्क्वीज़ कर लेंगे, जैसे हम दही बड़ा वगैरह स्क्वीज़ करते हैं। हल्का सा स्क्वीज़ कीजिएगा, नहीं तो ये फट भी सकते हैं। हल्का सा स्क्वीज़ करके इसको डाल देंगे इस खट्टे, मीठे, तीखे, फ्लेवरफुल वाले पानी में। तो इसी तरह से सारे स्क्वीज़ करके मैं इसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको और इसका एक वर्जन बता देती हूँ। आप चाहें तो यही वाली भजिया ना आप दही में भी डाल सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम दही फुल्की बनाते हैं, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, दही में भी इसको डाल के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने इसमें पानी में डाल दिए, हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि वो अच्छे से उसमें जो फ्लेवर्स है वो एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और टॉपिंग में हम डालेंगे थोड़े से प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, थोड़े से चाट मसाला वगैरह, रेड चिली फ्लेक्स, हरी मिर्ची, जैसे आपको टॉपिंग करना है आप कर सकते हैं। इसको आप पानी बड़ा भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे मुझे पक्का से कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, लग रही है ना काफ़ी फ्लेवरफुल। तो बस इसको ऐसे पानी के साथ सर्व कीजिए और इसको एंजॉय करेंगे।